मोलैरिटी एंड मोलालिटी। चलो देखते हैं आगे। स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो यस लिखिए। स्क्रीन स्क्रीन आपको दिखता है तो यस लिखिए, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा सबको? ठीक है। लास्ट टाइम मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन हमने देखा था, देन मास फ्रैक्शन देखा था। ये सब सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशंस को जो, और इसका सबसे बड़ा यूज है आपका मेडिसिन की दुनिया में। ठीक है, जो मेडिसिन वहाँ तैयार किए जाते हैं वहाँ पे ये ज्यादातर यूज होता है और काफी इफेक्टिवली यूज होता है क्योंकि इसकी जो अगर मात्रा बढ़ जाए तो हमें तकलीफ होगी, अगर मात्रा घट जाए तो भी हमें तकलीफ होगी। ठीक। तो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी आपका सॉल्यूट, एक्चुअली सॉल्यूशन में दो चीजें आप लेते हैं, जैसे एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया आपका सॉल्वेंट, तब जाके हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी आपका तब डिफाइंड होगा जब हम सॉल्यूशन को लीटर्स में लेंगे तब। स्टैंडर्ड जो है वो 1 लीटर माना जाता है, और मोलालिटी जो है वहां पे सॉल्वेंट लिया जाता है केजी में। दोनों में फर्क यही है कि मोलारिटी में हम सॉल्यूशंस का लीटर लेते हैं, जो यहाँ पे फॉर्मूला में दिखा रखा है, सॉल्यूशंस का लीटर लेते हैं, और मोलालिटी में हम सॉल्वेंट का केजी लेते हैं। ये दो फर्क है। ठीक। ये तब लिया जाता है जब आपका कोई मेडिसिन, जैसे टैबलेट्स अगर बनाना हो, उस केस में हम दोनों चीज सॉलिड रखते हैं, तब हम मोलालिटी यूज कर लेते हैं। जब आप हमारा लिक्विड सोल्यूशन हो तो वहां पे हम सॉल्यूशन से डील करेंगे, जो लिक्विड होगा तो वहां पे हम वॉल्यूम जो है वो लीटर में यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है, और वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। ठीक। तो इससे हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था। नेक्स्ट हम लोग आज देखेंगे मोलारिटी का एक और शॉर्टकट मेथड है। जब इसमें और किसी को डाउट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और किसी को डाउट है? देखिए, डाउट नहीं है तो नो लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि आज आपका लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको असाइनमेंट भी देना है, शाम तक असाइनमेंट मिल जाएगा इसका। देखिए, मोलारिटी का हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला क्या देखा था कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा बेसिक फार्मूला है मोलारिटी का। ठीक है, ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास मोल्स की बात हो रही हो, जब वॉल्यूम्स में लीटर्स की बात हो रही हो तब यूज करेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में क्या है कि आपको डेंसिटी दिया रहता है, देन सोल्यूट का परसेंटेज दे देते हैं कि सॉल्यूट मास में कितने परसेंटेज पे है, और
और वहां पे सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हो, तब हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये एक फॉर्मूला है, वो ये तब यूज होता है जब हम डेंसिटी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो और एक्स परसेंटेज बात कर रहे हो हमारा सोल्यूट का, तब हम इस चीज को निकालते हैं। इससे दो क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहाँ पे, इन दोनों का आप अभी बना के प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। x यहाँ पे सोल्यूट का परसेंटेज वेट है, d आपका डेंसिटी है सॉल्यूशन का, 10 जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो सोल्यूट का हम लेंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ दिया है, दोनों क्वेश्चन को फटाफट बना के सॉल्व कीजिए। हाँ सर, रिपीट करिए ना सर, वो वॉइस प्रॉब्लम हो गया सर। अच्छा ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। देखो यस। मोलारिटी का एक और फॉर्मूला है। ठीक है, m इज इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। ये तब यूज करते हैं जब आपका सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हो और सॉल्यूट का परसेंटेज वेट दिया हो, मतलब सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में कितने परसेंटेज में दिया है वो दिया जाए, तो हम मोलारिटी कैसे निकालेंगे, इसको हम तब यूज करते हैं। ठीक, आप इसको यू कह सकते हो कि एक शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। 10 इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर मोलारिटी। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, दोनों क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सर। हाँ प्रियांशु। सर, हेलो। टी का फॉर्मूला क्या? हेलो। टिक एसिड का। डी जो है, डी डेंसिटी हम लेते हैं। जैसे देखो एक चीज बताता हूँ आपको, रिलेशन देखिए। आपको डी का रिलेशन नहीं समझ में आ रहा ना, डी का रिलेशन देखिए कैसे आता है। आ, एक मिनट। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं मोलारिटी का, कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मोल्स को कन्वर्ट करेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा ये इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। उसके बाद वेट और मॉलिक्यूलर वेट, वेट को फिर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसमें मास एंड डेंसिटी में। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला आके चेंज होता है यहाँ पे, और डेंसिटी हम वहां से लेके चले आते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। रूपम का आ गया, और किसी का, बाकी लोगों का?
बाकी लोगों का? रुको, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड बनाइए। मैंने आंसर यहाँ बोल्ड में लिख रखा है, ठीक है। इनका फर्स्ट हो गया है, आप सेकंड बनाइए, आंसर मैच कीजिए। हो गया सबका? दोनों क्वेश्चन हो गए? दोनों क्वेश्चन सबका हो गया? वन हो गया है तो सेकंड क्वेश्चन बनाइए, फटाफट खत्म कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, रूपम का हो गया। बाकी लोगों का? नंदनी, कल्पना, सौरभ, सेकंड क्वेश्चन। विपुल जल्दी करो। देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन।
हो गया आंसर? सेकंड क्वेश्चन सबका हो गया? बाकी लोगों का? बिल्कुल। कल्पना? ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्मेलिटी। ठीक है, जैसे मोलालिटी था वैसे ही एक नॉर्मेलिटी है जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में यूज होता है। हमने मोलारिटी और मोलालिटी में क्या देखा था कि वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी के केस में क्या है, हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं सल्यूट का। ठीक है, अभी ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है उसका फॉर्मूला है कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट आपने पढ़ा है, एक फॉर्मूला है, लिखिए वहां पे, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट is equal to, gram equivalent weight of solute is equal to weight of the substance divided by equivalent weight of the substance divided by equivalent weight of the substance। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम ऐसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम ऐसे निकालेंगे। देन देखिए, नॉर्मेलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का ये 1 लीटर लिया जाता है और हम ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करके तब नॉर्मेलिटी निकालते हैं। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट वेट आपको दे रखा हो तो हम वहाँ पे नॉर्मेलिटी से डील करते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट in 1 centimeter cube or ml of solution, it is denoted by capital N। फिर से आपको यहाँ पे सिंबल याद रखना होगा कैपिटल N, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको नॉर्मेलिटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको कैपिटल N या कैपिटल M चाहे स्मॉल m इस टाइप से मिलेगा लिखा हुआ। Normality is equals to gram equivalent weight of solute upon volume of solution in liter और is equal to milli equivalent of solute divided by milliliters of solution। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखाया है उधर कॉपी में। If GB represents grams of solute and E represents equivalent weight of solute and VLB volume of solution in liters, then normality is equals to GB by E divided by volume of solution in liter। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको लिखाया है ग्राम इक्विवेलेंट का वो डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है मैंने, ग्राम मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है आपका ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे ये हमने पहले टॉपिक्स में देखा है। देन यहाँ पे जब नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से तो ये हमको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी देगा। आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कई बार क्या पूछा जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालिए इन ग्राम पर लीटर। तो जब हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करें ग्राम पर लीटर में तो वहां पे आपको समझना होगा कि हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास को मल्टीप्लाई करके आएगा ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा उस टाइम पे। कई बार क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम
पर लीटर। देन कुछ रिलेशंस है, जैसे हमने मास फ्रैक्शन पढ़ा है, देन मोलारिटी पढ़ा, मोलालिटी पढ़ा, नॉर्मलिटी पढ़ा। अभी इन सब के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक। तो कुछ ना कुछ रिलेशन कैसे आता है, क्योंकि हर किसी में वेट है, देन इक्विवेलेंट वेट है, मोल्स है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन हर किसी का आएगा ही आएगा। तो अगर आपको कहा जाए कि मोलारिटी दिया है तो मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आपको सबसे पहले मोलारिटी में क्या फॉर्मूला है, उसमें से क्या है जो मोल फ्रैक्शन से रिलेट होता है, तो उस टाइप से आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस। सबसे पहला मैंने यहाँ लिख रखा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलारिटी। यहाँ एक फॉर्मूला देखिए, नॉर्मलिटी मोलारिटी को कैसे ज्वाइन करते हैं, मतलब रिलेट करते हैं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू मोलारिटी, जहाँ पे एन है हमारा वैलेंसी फैक्टर, एन है हमारा वैलेंसी फैक्टर या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी हम कह सकते हैं। Then molarity into molecular mass of solute is equals to normality into equivalent mass of solute, ये एक रिलेशन है। अगेन एक फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी के लिए, जो हमने मोलारिटी के लिए देखा था, सेम फॉर्मूला हम नॉर्मेलिटी के लिए भी यूज करते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। मोलारिटी में हम लोग मॉलिकुलर मास लेते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या लेंगे, इक्विवेलेंट मास लेंगे सोल्यूट का। सिर्फ नीचे में डिनोमिनेटर में यहाँ इक्विवेलेंट मास का फर्क है, बाकी का सारा फॉर्मूलाज सेम रहता है। तो इस फॉर्मूला से बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इसको बनाइए और सॉल्व करिए। The density of solution containing 13% by mass of sulfuric acid was 1.09 gram per ml. Calculate the normality of the solution. The density of solution containing 13% by mass of sulfuric acid is 1.09 gram per ml. Calculate the normality of the solution. इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 आपको कहा जा रहा है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, डिवाइड बाय 2 होगा। H2 है, H2SO4 है, तो 2H प्लस वहां से रिलीज होगा। बन गया। कल्पना, देखिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये आपका स्टाइकायोमेट्रिक के जैसा टॉपिक है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी इसमें कहता क्या है कि आपके पास कोई भी एक रिएक्शन दिया जाए और रिएक्शन में
जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट की क्वांटिटी पे, कि आपने रिएक्टेंट कितना लिया है। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी लॉज पढ़ा है पहले, सब लॉज यही बताते हैं कि जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट कितना होगा और उतना ही प्रोडक्ट हमको मिलने वाला अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। या दूसरे जो लॉज है, कंबाइनिंग लॉज जो है, वो कहते हैं कि रिएक्टेंट कितना कंबाइन हो रहा है ताकि आपको कितना प्रोडक्ट मिल सके। तो ये जो लास्ट आपका टॉपिक है, ये टॉपिक हमको क्या बताता है कि जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है या रिएक्टेंट का जो मोलारिटी है, वो मोलारिटी हमको क्या करेगा, प्रोडक्ट का मोलारिटी और प्रोडक्ट का हमको वॉल्यूम्स वगैरह देगा। तो रिलेशंस कैसे हैं कि मोलारिटी ऑफ रिएक्टेंट ए, मोलारिटी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय एक्स। अभी एक्स क्या है, तो एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, हमने एवोगाड्रो लॉ में देखा था कि एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को भी आप डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी डिफाइन कर सकते हो। देन इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ रिएक्टेंट बी इनटू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट बी डिवाइडेड बाय वाई। वाई भी यहाँ पे सेम कंडीशन है, वाई इज ऑल्सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर वाई आपका नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इसके हिसाब से हम पता करते हैं कि हमारा रिएक्टेंट कितना बनेगा। तो m1v1 by x इज इक्वल टू m2v2 by y। और उससे रिलेटेड मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला और दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, तो इसको भी आप एक बार बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। देखिए यहाँ पे CaCO3 जो है ये आपका A हो जाएगा और HCl जो है ये आपका B हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें और क्या क्या दे रखा है, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। तो यहाँ जो हम HCl लेंगे M2V2 के केस में, हमको उसका मोलारिटी दे रखा है और उसका हमको वॉल्यूम भी दे रखा है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से M1V1 निकाल लेंगे CaCO3 का। आप क्या कीजिए, जब फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट में डालेंगे और नीचे में लिखेंगे CaCO3, और M2V2 को ब्रैकेट में डालेंगे और नीचे लिखेंगे HCl। चलिए फटाफट इतना कीजिए। क्वेश्चन में x आपका 1 है और y आपका 2 दे रखा है। CaCO3 और HCl। इस फॉर्मूला के मदद से आप M1V1 निकालिए। M1V1 जो होगा वो CaCO3 का आना चाहिए। M1V1 CaCO3 का निकालिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोर्ड पे बना दूंगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालना है? नंदिनी, चलिए मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आपके पास रिएक्शन में CaCO3 है प्लस 2HCl है। ठीक है, हमको करना क्या है, फॉर्मूला में
M1V1 divided by X is equal to M2V2 डिवाइड बाय Y। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा थ्योरम में कि CaCO3 का आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 दे रखा है और HCl का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, M1V1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू M2 है हमारे पास 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 25 ml, तो इसको हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.025, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमको मिल जाएगा M1V1 हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जब M1V1 हमको मिल गया तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम हमको क्या मिल जाएगा, ये M1V1 हमको क्या देगा, CaCO3। ठीक, तो हमको हम कह सकते हैं ना कि मोल्स ऑफ CaCO3 मिल गया हमको। जब M1V1 यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे CaCO3 के लिए तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमको मोल्स ऑफ CaCO3 मिल गया। ठीक, अब N इज इक्वल टू W बाय मोलर मास ऑफ CaCO3। ठीक, तो जो मोल्स है हमारे पास वो मोल्स हमने कहाँ से निकाला, इस जगह से निकाला है। ठीक, क्योंकि ये जो M1V1 है ये हमको देगा मोल्स ऑफ CaCO3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वेट निकाल लेंगे। हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेट कितना है CaCO3 का। जब हम मोल्स यहाँ से हमको मिल गया तो हम उसको यहाँ पुट करेंगे इस नंबर ऑफ मोल्स में और वेट को निकाल लेंगे। चलिए बना के दिखाइए। M1V1 जो आपका आएगा, ये M1V1 आपका CaCO3 का नंबर ऑफ मोल्स देगा, क्योंकि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होगा तो वो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही देगा। तो CaCO3 का हमको यहाँ से मोल्स मिल जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3। बन गया। आ गया सबका। 0.9639 है, 0.97 भी आता है चलेगा, 0.95 भी अगर आता है तो भी आपका चलेगा। ठीक है रूपम, बाकी लोग का आंसर। सौरभ आपको भी ठीक है। देन विपुल आंसर चेक कीजिए।
डबल जीरो कैसे चलाया? प्रियांशु, नंदनी, आ गया आप लोग का आंसर?